सड़क पर उतर कर रहे हैं नौटंकी। पेपर लीक के बहाने छात्रों के कंधे पर रखी जा रही है बंदूक। लेकिन मोदी समझ चुके हैं पूरा गेम, विपक्ष फिर से अपने ही जाल में कैसे फंस गया। दो गलतियों की वजह से विपक्ष का चेहरा बेनकाब। चले थे मोदी को फंसाने, सड़क पर चुनावी ड्रामा बनाने, लेकिन अब उल्टा पड़ गया दांव। संसद से लेकर सड़क तक जो हंगामा मचा है, क्या वो वाकई में छात्रों के दर्द के लिए है या फिर उसके पीछे छिपी है अपनी बुझती हुई राजनीति को चमकाने की एक बड़ी साजिश। विपक्ष के नेता इस वक्त सड़कों पर उतरकर जिस तरीके से छाती पीट रहे हैं, उसे देखकर पूरा देश हैरान है। छात्रों के गुस्से और उनके आंसुओं के बहाने सरकार पर निशाना साधने की इस पूरी क्रोनोलॉजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पहले से भांप चुके हैं। मोदी जानते हैं कि इस हंगामे के पीछे का असली गेम प्लान क्या है। चले थे मोदी को चक्रव्यूह में फंसाने, लेकिन विपक्ष खुद अपने ही जाल में कैसे फंस गया है, चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, खुद को बिस्तर में लपेटा हुआ महसूस करने वाला विपक्ष अब सड़क पर आ गया है। खूब नौटंकी की जा रही है, छात्रों की आवाज को बुलंद करने की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है। लेकिन इस महा नौटंकी की सबसे कड़वी सच्चाई तो यही है कि विपक्ष को असल में देश के करोड़ों छात्रों के सुनहरे भविष्य या उनकी बर्बाद होती मेहनत की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी डूबती हुई राजनीति को बचाने का एक सुनहरा मौका ढूंढ रहे थे, जो उन्हें छात्रों ने दे दिया। छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर अब सरकार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना चाहते हैं। देश का युवा दिन रात पढ़ाई करके परीक्षा देता है। जब पेपर लीक होता है तो छात्र दर्द में होता है, लेकिन विपक्ष उस दर्द पर मरहम नहीं लगा रहा, बल्कि उसका इस्तेमाल कर रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। उसके जख्मों को और कुरेद रहा है ताकि वहां से अपनी सियासत के लिए खून निकाल सके। ये सिर्फ और सिर्फ मौके पर चौका मारने की घटिया मौका परस्त राजनीति है, जिसका सच अब जनता भी जानती है। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो वाकई दुखद था। छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, छात्र बुरी तरह से जख्मी हुए। छात्रों के कुछ हमलों से पुलिस वाले भी जख्मी हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन छात्रों को भड़का कौन रहा था, माहौल किसने बिगाड़ा। जब ये विपक्षी नेता जख्मी छात्रों का हालचाल पूछने अस्पताल गए अपनी राजनीति चमकाने के लिए, तो फिर उन जख्मी पुलिस वालों का हालचाल क्यों नहीं पूछा गया? वो भी तो इसी भारत के लाल हैं, वो भी तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उनका हालचाल क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि उनका हालचाल पूछने से राजनीतिक फायदा नहीं मिलता विपक्षी नेताओं को। जो लोग सोच रहे हैं कि इस हंगामे से सरकार बैकफुट पर आ जाएगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गेम प्लान से वो पूरी तरह से अनजान है। प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से जानते हैं कि विपक्ष का असली मकसद क्या है। इसीलिए उनको बेनकाब करने के लिए सरकार ने भी पूरा मौका दिया, खुली छूट दी, ताकि उनके तमाशे और मंशा देश देख सके। प्रधानमंत्री ने इस तरह से विपक्ष के लिए माहौल सेट कर दिया, या ये कहें कि उन्हें इस तरह से खुली छूट दी जिससे उनके ड्रामे को देश भी समझ सके। जैसे ही विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत इस ड्रामे में झोंकी, जनता खुद समझ गई कि इनका मकसद समाधान देना नहीं, बल्कि देश में अराजकता का माहौल पैदा करना है, युवाओं को बरगलाना है। मोदी सरकार चुपचाप बैकग्राउंड में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े कानून और एक्शन पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष सिर्फ सुर्खियां बटोरने में मशगूल है, माहौल बिगाड़ने में मशगूल है, अपनी राजनीति पर पॉलिश करने में मशगूल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में साफ कहा, छात्रों को संबोधित किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। पेपर लीक के दोषियों को सजा दी जाएगी, और ऐसी सजा कि उनकी रूह कांप जाए। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की सारी उम्मीदों को अपने इसी बयान से ध्वस्त कर दिया, जब उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। कैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिशें रची गई, अब ये भी समझिए। सबसे पहले बात करती हूँ उस ड्रामे की जिसके किरदार राहुल गांधी थे। किस तरह से अचानक से वो छात्रों के मसीहा बन गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन पहला वैलिड पॉइंट तो यही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस के शासन में
इस तरह के घपले हुए, पेपर लीक हुए, रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक हुए, उस समय क्या राहुल गांधी सो रहे थे? तब कार्रवाई क्यों नहीं? तब समस्या पर राजनीति क्यों नहीं हुई? इस पूरे सिस्टम को सुधारने का राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के पास कोई रोड मैप या सुझाव नहीं है जिसे वो संसद के पटल पर रख सके। सिर्फ हंगामा बरपाना ही मकसद है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठप करना ही मकसद है। इस पूरी महानौटंकी में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी है, दिल्ली तक छात्रों के हक की वो बात कर रहे हैं, लेकिन जनता भूली नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार के समय परीक्षाओं में क्या हुआ था। लेकिन उस समय ये अखिलेश यादव कहां थे? किस तरह से घोटाले हुए थे, नौकरियों में बंदरबाट हुए थे, ये किसी से छुपा नहीं है, जग जाहिर है। तब अखिलेश यादव कहां थे? सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना ही इन विपक्षी नेताओं का एकमात्र मकसद है। आज जब सरकार लीक करने वाले बड़े बड़े माफियाओं को जेल भेज रही है, तो विपक्ष जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठा रहा है। दोहरा रवैया उनका साफ दिखता है। इन्हें सिर्फ मोदी विरोध का एजेंडा चाहिए, सरकार या फिर देश की जनता के लिए कोई समाधान नहीं चाहिए। सवाल यही उठता है कि अगर विपक्ष की नीयत इतनी साफ है तो समाधान कहां है? समाधान के लिए संसद को क्यों नहीं चलने दिया जा रहा, जहां से कानून बनता है? विपक्ष का यही डुअल रवैया, दो मुंहा चेहरा अब जनता और देश के सामने है। और ये पैटर्न देश पहले भी कई बार देख चुका है। याद कीजिए किस तरह से CAA और NRC के विरोध प्रदर्शनों में, शाहीन बाग और CJP प्रोटेस्ट के दौरान भी मासूम लोगों को आगे करके देश में भयंकर बवाल का माहौल बनाया गया। तब भी मकसद देश का भला करना नहीं था, बल्कि चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना था, सिस्टम को चुनौती देना था। आज ठीक उसी तर्ज पर छात्रों के आंदोलन को भी हाईजैक करने की कोशिश ये राजनेता कर रहे हैं। मैं तो ईमानदारी से प्रदर्शन कर रहे उन छात्रों से भी अपील करना चाहूंगी कि अपने इस आंदोलन को हाईजैक होने से बचा लीजिए। इन बहरूपिया राजनेताओं से सतर्क रहिए जो आपके बहाने अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष की इन हरकतों को देश और छात्र दोनों समझेंगे कि किस तरह से ये राजनेता समाधान देने की बजाय हंगामा करते हैं। इस पूरे गेम को फिलहाल तो सरकार भी समझ चुकी है, लेकिन क्या देश की जनता समझ रही है? क्या आप समझ रहे हैं? आपकी क्या इस पर राय है? क्या वाकई विपक्ष छात्रों की चिंता कर रहा है या फिर अपनी राजनीति चमका रहा है? आपकी इस पर क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और इसी तरह के एनालिस्टिक रिपोर्ट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और आप हमें लाइक और हाइप का बटन दबाकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्ते।